चैप्टर 5.4 है ना, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम, यानी नीचे जितने भी संख्या है इसमें कम से कम कितना घटाए, सबसे कम, यानी कि ज्यादा तो घटाएंगे बहुत सारा और घट जाएगा, है ना। कितना 389 भी होता है ना जी, 19 का 89 होता है, 89 होता है ना, 89 321 का होता है, 19 का होता है, 19 का टेबल में होता है, सो 89 1961 होता है, इसका मतलब 361 ना, हाँ 361 होता है। तो जो भी इसका मतलब ज्यादा भी घटा देंगे तो वर्ग संख्या बन जाएगा, लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि कम से कम कितना घटाया जाए कि एक वर्ग संख्या बन जाए, कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो वर्ग संख्या बन जाएगा। और इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या जो है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो ये एक संख्या है जो वर्ग में नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल जैसे निकालते हैं उस तरीके से निकालें। हम यहाँ देखिए, वर्गमूल निकालने पर इसमें नीचे क्या बच गया, 2 शेष बच गया, बाकी बच गया। जैसे 2 का एक बार पढ़े 2 से तो 4 आया, यहाँ 4 लिख दिया आपका, और ये कट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। फिर ऊपर से अंक उतरा, है ना, तो यहाँ 0 रख दिए, तो 0 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 से 40 को जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रख दिए। तो नहीं तो फिर ऐसा भी होता है, यहाँ पर आप ऊपर से नीचे उतरा, नहीं लग रहा था ना, 4 में कैसे लगता, तो नहीं ना लगता, तो सिर्फ यहाँ एक 0 दे दिए, यहाँ भी 0 काफ़ी था। लेकिन अगर ऐसे भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 2 बच गया, अगर इसमें 2 नहीं रहता, अगर इस 402 में 2 नहीं रहता तो 400 रहता, तो पूरा कट जाता, 2 नहीं रहता तो पूरा कट जाता जी। देखो अगर 400 में 2 नहीं रहता पूरा कटता, 2 से लगाते 2 बार में तो 4 आता है, यहाँ कट जाता, फिर ऊपर से 0 आया ना एक बार में, तो ऊपर से अंक आता है, नहीं लगता, क्या करते 0 देते, यहाँ 0 हो गया, आंसर ये हो गया ना, शेष तो कुछ बचा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये 400 का वर्गमूल 20 है, वही चीज हम यहाँ लिख दे। देखिए दी गई संख्या 402 है ना, 1 नंबर में हम जानते हैं कि यदि संख्या में से शेष को घटा दिया जाए, शेष मतलब जो बचा हुआ है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और शेष क्या, सबसे कम ही बचता है, यानी जो पहले शेष बचा है सबसे कम है। अगर हम इसमें से और ज्यादा घटा दें, मान के चलो 125 घटा देते हैं, 175 घटा दें, बचते 225 बचेगा, नहीं 175 नहीं 177 घटा देते हैं तो 125 कितना बचेगा, 225 बचेगा। तो 225 15 का वर्गमूल होता है कि नहीं, तो बोले सर 175 घटा 77 घटा दीजिए, नहीं बोल रहा सबसे कम घटाना, न्यूनतम मतलब सबसे कम यही है जो घटाएंगे तो क्या पूरा वर्ग संख्या बन जाएगा, घटा दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यह चूंकि यहाँ शेष 2 है, इसलिए 402 में से 2 घटा दिए तो क्या बन गया 400, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या। 400 क्या है, अब बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब 400 का वर्गमूल कौन होगा, यही ना होगा जी, हाँ, क्योंकि 2 तो एक्स्ट्रा इधर निकल गए, तो 400 ही का वर्गमूल है ये, तो अतः 400 का वर्गमूल 20 है। अब हम इसी को दूसरा नंबर बता देते हैं, ठीक है, यहाँ से मिटा देते इसको, देखिए पूरा मिटा दिए, यहाँ कर दीजिए, आप कितना नंबर कर दीजिए बोलिए, 1989 है, चलिए करते 1989 करके कर दिए। दूसरा नंबर है, एक बार बना के दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि दूसरा अपना से बना लीजिए, ये आपको बार लगा दिए, ताकि पहले हम क्या थे बताइए, 4 या 5 16 होता है, 3 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। अब ये उठेगा 1 9। अब बोलो, अब कितना बार में लगा दिया जाए, 2 तरीका, पहले इसका पहला अंक देखेंगे, इकाई अंक है ना तरीका, तो अंदाजा मिल जाएगा क्या लगाए, 3 बार में 300 है ना, तो 3 ही लगभग होना चाहिए। क्या अगर 4 देते तो 16 आ जाता, 6 आ जाता, 5 देते 7 देते तो 700 ज्यादा बन जाता है ना, 87 गुना 7 ज्यादा बन जाएगा, इसे 3 ही देके देखते, क्या देते हैं 3 देख के देखेंगे अंदाज, तो 3 को 3 से करेंगे 9, 24 3 को 3 से कर दिए 9, 38 24 240 होता है, नहीं 4 बार देखे देखिए,
वो तो बच जाएगा ना इसमें, इससे पहले अंक क्यों देखेंगे, तो बच जाएगा शेष। क्या है इससे पहले अंक देखने को नहीं, आप अंदाजा से लगाइए कि 80 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 80 अगर रहता 5 बार पढ़ते तो 85 को 5 बार, तो 4 बार लगा दिखेगी, 16 का 32 और 32 और 1 ज्यादा कम बढ़ा हुआ है, 84 तो कम में बढ़ा हुआ कितना 40-50 लगभग 50 के लगभग है ना, तो यही होगा 4 ही होगा, ठीक है 4 देते यहाँ भी, यहाँ 88 हो गया, घटाते हैं देख लो 3, ठीक है 5 होगा 9, ये तो ठीक है ना, 16 का 6 बचा 1, अच्छा को 32 से 33 5 ये कट गया, तो ये 53 है। ऐसा है कि अगर इसमें से घटा दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बने कितना, तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या इतना है, हम जानते हैं कि यदि संख्या में से शेष को घटा दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, चूंकि यहाँ शेष कितना है, क्या है कितना है जी 53 है, इसलिए क्या हो जाएगा देखो सेम टू सेम सब कुछ वही है, आपको कुछ लिखना नहीं, इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ये आप हो सकता है बहुत से बच्चा के की में से याद करने के चक्कर में क्या करता है, हिसाब में पूरा भूल जाता है, तो याद नहीं करना, आपको ये समझना अगर जिस तरह आपको याद रह जाए कि अगर हम संख्या में से शेष को घटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ऐसे याद कर लो, याद करना नहीं, अगर हम दी गई संख्या में से शेष को घटा देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाता है, ये बनाने के बाद ऐसा बने तो जो शेष बचा तब लिखना है, अगर हम दी गई संख्या में से शेष को घटा देते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अगर हम या फिर और कुछ लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, याद करोगे हिसाब पूरा भूल जाओगे, याद नहीं करना है इसको, ठीक है, ये शेष है, आपको याद ये रखना है कि जो भी संख्या में शेष बचता है वो घटा देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वर्गमूल निकालने के बाद, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर घटाना कितना है 53, घटा दी तो हो गया कितना 53, घटा देंगे तो कितना बन जाएगा जी 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 1 1936, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है पूर्ण, आई तो इसका वर्गमूल क्या है, आप क्या बोलेंगे 36 का वर्गमूल कितना है जी, वही जो वहां पर आया 44, अब 44 का निकाल के देख लो आप लोग, 44 से गुना करके देख लो, 16 का 6 17, 16 का 6 17 निकाल के देख लो, आ जाता है, आया है ना पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ 44, तो ये आ गई है, तो इसका मतलब सही है, बना लो इस तरह से, ये बना लो 3 4 5 तो बन जाएगा, चलिए बना लीजिए, समझ में आ गया ना आपको।